जय जिनेंद्र, जय भारत। वास्तुशास्त्रों के ग्रंथ, निमित्त शास्त्र के ग्रंथ, शिल्प शास्त्र के ग्रंथ, लक्षण विज्ञान के ग्रंथ और साथ ही साथ प्रतिष्ठा सार के ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद ये सारे ग्रंथराज जो कि संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इन महान ग्रंथों का और प्राचीनतम ग्रंथराजों के अध्ययन करने के बाद, सूक्ष्म अन्वेषण करने के बाद मेरे ज्ञान में कुछ तथ्यात्मक सार आया है जो मैं आज आपके समक्ष व्यक्त कर रही हूँ। कभी कभी आपने किसी परिवार में, किसी भूमि पे, भवन में एक चीज़ का आपने प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर आपको ही होगी कि किसी परिवार आदि में स्त्री तत्व पर सदैव कोई ना कोई बहुत लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। माँ की तबीयत खराब, बहन की, बेटी आदि की, उस घर की बहू आदि के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनी हुई है। किसी न किसी प्रकार के उसी घर में वित्तीय व्यवस्था को लेकर वित्तीय परेशानियां पुरुष वर्ग के बीच में बनी हुई है। किसी घर में या किसी भवन आदि में, परिवार में स्त्री तत्व इतनी अधिक हावी हो जाती है, इतनी अधिक वो स्वाभाविक रूप से, मान लिया उस घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है पर स्वभाव, स्त्री का स्वभाव, माँ, बहन, बेटी, आप जिसको भी इस रूप में ले सकते हैं, उनका स्वभाव इतना अधिक विकराल, सनकी या इतना अधिक क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाता है कि उस परिवार में उस स्वभाव के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब आप देखिएगा कि ये किस कारण से आते हैं। बहुत अधिक स्थान पर हम ये कह देते हैं कि ये इस घर का दोष है, ये इस घर का वास्तु दोष है, हमारे घर में बहुत अधिक कलह होती है इसलिए ये दोष है, या यहाँ पे बहुत अधिक हमको दिक्कतें आई और तबीयत खराब हुई स्त्री वर्ग की इसलिए यहाँ पर वास्तु दोष है। कुछ अन्वेषणात्मक तथ्य मैं आपके समक्ष रखती हूँ, आप इस पर विचार करिएगा। सर्वप्रथम तो ये कि ये एक सतत सत्य है कि हम सभी अनंत जीव राशि हैं और हमारे द्वारा जो पूर्व में संचित कर्म किए गए हैं उसी का वर्तमान में हमें सुख साधन उपलब्ध हो रहे हैं। अब इसमें आप भूमि को भी घटित करिए। जो भूमि आपको मिली है वह भी आपके पूर्व के संचित कर्म के अनुसार आपको भूमि मिली हुई है। यहाँ पर आप एक बात ये देखिएगा कि अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी महिला वर्ग के स्वभाव में बनी हुई है तो सदैव आप अपनी भूमि को भी दोष मत दीजिए। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी ये होता है कि किसी परिवार में उसके परिवार की बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा कुछ पूजा पद्धतियाँ, कुछ पैतृक मान्यताएं, कुछ पैतृक हमारी आमनाएं, मान लिया जाए हम किसी पहले गांव में रहते थे और हमारी माँ हमारी किसी गांव के किसी वृक्ष के नीचे के किसी भव्य मंदिर के ऊपर वह विशेष आस्था रखती थी, तिथिगत नक्षत्रगत वो चढ़ावा भेजती थी या किसी प्रकार से वो पूजा आमनाओं के द्वारा उनको किसी देवता को मानती थी। धीरे धीरे ये हुआ कि वो हमने बंद कर दिया और खास तौर से ये बंद करने का या भुलाने का जो कारण बनता है वो कारण महिला वर्ग के ही द्वारा बनता है। भाई किसी परिवार में कोई पुरानी महिलाएं किसी प्रकार का कोई पूजा भाव रखती थी परंतु हमने उसको बिल्कुल भुला दिया। किसी विशेष स्थिति में वो पकवान आदि बना के कोई देवी के मंदिर में समर्पित करती थी, कहीं पे किसी प्रकार का वो कोई ऐसा कार्य करती थी जो कि धीरे धीरे मैंने आधुनिक विचारधाराओं के कारण बिल्कुल भुला दिया। उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है और वही स्त्री तत्व के ऊपर परेशानी का कारण बन के आता है और हम यहाँ पर अपनी भूमि को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। सदैव ध्यान रखें, भूमि हमेशा हमेशा गलत नहीं होती। आपकी महिला वर्ग और ये भूल ही गई कि उनकी सास किस क्षेत्र से थी, किस क्षेत्र के भव्य जिन मंदिरों आदि से जुड़ी हुई थी। मैं बहुत सारी चीजों को भूल गई, उसका परिणाम मेरे जीवन में आज उपस्थित हो रहा है। भूमि को ही गलत ठहराने का कार्य मत करिए। अब आप एक बार विचार करिए
इस विषय को लेकर आप एक बार आचार्य कुंद स्वामी के एक ही ग्रंथ नहीं, सभी ग्रंथों का बहुत अधिक अध्ययन करिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि सदैव भूमि गलत नहीं होती। मेरे द्वारा भी अविवेकी रूप से कुछ कह देना, कुछ कर देना, कुछ भूल जाने का भी परिणाम मेरे जीवन में उपस्थित होता है। मैं भूमि को गलत ठहराने लग गया, ये मेरा मानसिक दोष है। मेरे द्वारा ही अविवेकी पूर्ण किया गया निर्णय, कुछ मेरे ही द्वारा मेरे पूर्वजों की प्रणालियों का, उनकी पूजा पद्धतियों की अवहेलना करने का परिणाम आज मुझे भोगना पड़ रहा है। और यह परिणाम सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर प्रभाव डालता है तो वो घर की स्त्री है, घर की महिलाएं हैं। उनके स्वभाव में दोष उत्पन्न होना, उनके चरित्र में दोष उत्पन्न होना, उनके शरीर आदि में बीमारी आदि की उत्पत्ति हो जाना, या उन महिलाओं से अधिक स्त्री तत्व का ही जन्म होना, ऐसे अनंत अनंत विकार भी उत्पन्न होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आत्म मंथन के द्वारा विवेक पूर्वक निर्णय लीजिए, सदैव भूमि को गलत मत ठहराइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।